नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। कितना आसान है ना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी दे देना। कितना आसान है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी कर देना, उनको गंदी गंदी गालियां दे देना। क्योंकि ऐसा करने वालों को ना कानून का खौफ है, ना ही अपने परिवार का डर। इन्हें किसी चीज का भय नहीं है। जो मन में आया फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर उसे बोल दिया। वो भूल जाते हैं कि वो यूपी में है, वो भूल जाते हैं कि वो भारत में है और यहाँ पर कुछ भी बोल देने से काम नहीं चलता। देश के प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा है, योगी आदित्यनाथ जिस पद पर मौजूद है उसकी एक गरिमा है, लेकिन इन सबसे इतर गालियां दी जाती हैं, धमकी दी जाती है, बम से उड़ाने की धमकियां मिलती हैं और बाद में फिर जब पुलिस पकड़ लेती है तो माफी मांगते हुए नजर आते हैं। आपने अक्सर ये कहानियां सुनी होंगी, अक्सर आपने ये खबरें सुनी होंगी, किस तरीके से योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी धड़ल्ले से दे दी जाती है। वो लड़का आपको याद होगा जो डंके की चोट पर कह रहा था कि योगी को बकरा बनाऊंगा और काटूंगा, और जैसे ही उसको गिरफ्तार किया गया माफी मांगने लगा, पैरों में पड़ गया पुलिस वालों के और कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई, योगी ने तो बहुत विकास किया है। अब ऐसा ही एक और मामला सामने आया है यूपी के बलिया से। यहां पर भी एक मुस्लिम शख्स ने योगी को जान से मारने की धमकी दी। बताया जा रहा है कि सिर्फ धमकी ही नहीं दी बल्कि अभद्र टिप्पणी भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ की, और सिर्फ योगी ही नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टारगेट पर लिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? योगी आदित्यनाथ को धमकी देने वाले को पुलिस ने महज कुछ दिनों के अंदर पकड़ लिया और अब जिस तरीके से वो गुरेज कर रहा है अपनी बातों से, जिस तरीके से वो दरकिनार कर रहा है अपनी बातों को, वो ये बताने के लिए काफी है कि भय अब उसकी आंखों में साफ है। आपको बता दें, इतनी अभद्र टिप्पणी उसने योगी के खिलाफ की थी कि यहाँ पर इस मंच के जरिए आपको बता पाना हमारे लिए थोड़ा सा नामुमकिन है। आपको बता दें, इस युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें सीधे तौर पर अभद्र टिप्पणी करने के साथ साथ योगी को धमकी दे रहा था। वो साफ कह रहा था कि उसे कोई डर नहीं है और इसी दौरान वो अपशब्दों का प्रयोग कर रहा था योगी के लिए। आपको बता दें, मुस्लिम युवक की तरफ से जो टिप्पणियां की गई थी उसके आधार पर और जो उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ उसको आधार बनाकर पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई और उसे धर दबोच लिया गया है और अब वो डरा सहमा हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे मामले पर बीजेपी के नेता तरह तरह की बातें कर रही हैं। ऐसे में बीजेपी नेता सुनील मिश्रा का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस तरह की टिप्पणी, इस तरीके का बयान बेहद निंदनीय है। पीएम मोदी एवं सीएम योगी एक जिम्मेदार पद पर हैं। हमने पुलिस से मांग की है कि जल्द युवक के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। इस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से भी बयान सामने आया है जिसमें बताया गया है कि ये वीडियो लगभग 3 से 4 महीने पुराना है और अब चूंकि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, संज्ञान में आया, तो इसके आधार पर इस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल योगी से ऐसी क्या चिढ़ थी, मोदी से ऐसी क्या चिढ़ थी कि ये युवक इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहा था, ये फिलहाल पता लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच आपके ऊपर छोड़कर जा रही हूं इस खबर को। जरा बताइए, ऐसे लोगों को लेकर आप क्या राय रखते हैं जो लगातार योगी को कभी बम से उड़ाने की धमकी देते हैं, कभी मोदी को गालियां देते हैं, पद की गरिमा भूल जाते हैं, किसी शख्सियत का व्यक्तित्व भूल जाते हैं और जो मन में आता है बकते चले जाते हैं। आप बताइए, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए आपके हिसाब से? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर